सभी किसान मित्रों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सरसों की खेती के बारे में बुआई से लेकर के कटाई तक की पूरी जानकारी को सम्मिलित करेंगे। इसलिए यदि सरसों की बिजाई आपको करना है तो उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी खेती की तैयारी करनी है और कितनी मात्रा में हमारा बीज लगेगा, तो पूरी जानकारी को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। इसलिए वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखिए तथा चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कृपया कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर खेती किसानी से संबंधित वीडियो आती रहती हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखें, जिससे जो भी खेती किसानी संबंधी वीडियो इस चैनल पर डाली जाए उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले बात आती है किसी भी फसल के लिए, किसी भी तरीके की खेती के लिए सबसे पहले बात आती है तापमान की। तापमान मेन चीज़ डिपेंड करता है हमारी फसल पर। तो सरसों की खेती के लिए यदि तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच होता है तब हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। और इसी के साथ हमको इसके लिए कौन सी अच्छी मिट्टी आती है, सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है तो दोमट मिट्टी सबसे अच्छी सरसों के लिए होती है। इसके अलावा हम बलुई दोमट एवं चिकनी दोमट अन्य मिट्टियों में भी इसकी खेती कर लेते हैं। और उसके बाद आता है इसकी बिजाई का समय कौन सा सबसे सर्वोत्तम होता है। तो 15 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर तक हम इसकी बिजाई करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। फिर 15 से 20 नवंबर तक भी हमारे किसान खेती करते रहते हैं, बिजाई करते रहते हैं। अब इसके बाद आती है बात कि हमको बीज कितना लेना चाहिए। यदि हम मशीन के द्वारा बिजाई करते हैं तो 1 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाता है। यदि हम छिड़काव बीज से करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको बीज की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए और इसके लिए 1.25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखना अच्छा रहता है। अब उसके बाद आती है बात कि हम खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी के लिए खेत को तैयार करने से पहले 150 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद जो 6 महीने पुरानी हो उसको डाल करके 2-3 बार अच्छी से जुताई करना चाहिए। और जुताई करने के बाद फिर मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए कल्टीवेटर से अथवा रोटावेटर से जुताई करके भूमि को समतल कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर हमको मशीन से बिजाई हम कर सकते हैं, अथवा हम छिड़काव बीज से करते हैं तो फिर हमको छिड़काव बीज से बिजाई कर देने के बाद पुनः रोटावेटर से हमको चलाना पड़ेगा, जिससे वो हमारी जो बीज है अच्छे से मिट्टी में मिल जाए। तो इस तरीके से हम अपने खेत की तैयारी कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है बीज का उपचार। वैसे हमारी जो पैकेट बंद बीज आते हैं उपचारित होते हैं, उसमें हमको देख लेना चाहिए, लेबल लगी हुई होती है। यदि उपचारित नहीं है तो मेटालेक्सिल्स अथवा कार्बेंडाजिम से उपचारित कर लेना चाहिए। 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से हम उपचारित कर लेते हैं तो हमारा बीज संशोधित हो जाता है और अच्छा हो जाता है। अब इसके बाद आता है कि हम कौन सी बीज का प्रयोग करें, किस कंपनी का प्रयोग करें। तो इसके लिए बायर की कई आती हैं, पायनियर की 45 से 46 काफ़ी दिनों से अच्छी चल रही है, और SVJ 84 है, SVJ 64 है। यह आपके यहाँ जो भी अच्छा उत्पादन दे रही हों, आपके क्षेत्र में अच्छा उत्पादन दे रही हैं, उन सरसों का प्रयोग कर सकते हैं, उनका बीज ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो हैं जिन पर हम देख भी सकते हैं कौन से हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। और उसके बाद आती है बेसल डोज के रूप में कितनी हम खाद की मात्रा का प्रयोग करें। इसके लिए हमको खेत तैयार करते समय ही 100 किलोग्राम SSP एवं 35 किलोग्राम MOP तथा साथ में 35 किलोग्राम से 40 किलोग्राम तक का यूरिया बेसल डोज के रूप में हम प्रयोग करके और फिर खेत को तैयार कर लेते हैं। और खेत को तैयार करते समय भी हमको कोई कीटनाशक का प्रयोग भी कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम सितंबर से इधर बिजाई करते हैं तो कई प्रकार के ऐसे कीट होते हैं जो हमारे पौधों को काट देते हैं या नुकसान कर देते हैं। इसके लिए हम
रीजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, जो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका हम प्रयोग कर लेते हैं, अच्छा रहता है। अब बात आती है हमको कौन सी बिजाई की विधि का प्रयोग करना चाहिए और हमारे पौधों की दूरी क्या रखना चाहिए। तो पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर एवं लाइन से लाइन की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखते हैं तो अच्छा हमको उत्पादन मिलता है। और छिटकावा विधि में तो हम छिटक करके बिजाई करते हैं, उसके बाद रोटावेटर चला देते हैं, इतना काम होता है। और उसके बाद आती है हमको बिजाई करने के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए बिजाई से 24 घंटे से लेकर के 36 घंटे के अंदर हमको पिंडीमिथिलिन का छिड़काव कर देना चाहिए। इसकी मात्रा हमको 750 ml प्रति एकड़ के लिए आवश्यकता होती है। और पानी की मात्रा की बात की जाए तो 150 से 200 लीटर पानी का हम उपयोग कर सकते हैं। और जब हम दवा का स्प्रे करें तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको दवा का छिड़काव करते हुए आगे से पीछे की ओर चलते हैं तो ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि जो हमारी दवा पड़ती है उस पर पैर नहीं पड़ते हैं। तो जो जहाँ पैर पड़ जाता है वहाँ पर हमारे खर उगने की संभावना बनी रहती है। सरसों में सिंचाई हमको 2 बार लगभग करनी पड़ती है। एक पहली सिंचाई हमको 25 से 30 दिन के बाद बिजाई करना पड़ता है और उसी समय ही हमको यूरिया की टैप ड्रेसिंग भी कर देना चाहिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में हमको 6 किलोग्राम जो दानेदार सल्फर आता है उसका भी प्रयोग कर देना चाहिए, उसी यूरिया में मिला करके छिटकावा करके। और उसके बाद सिंचाई कर सकते हैं, या पहले भी सिंचाई कर सकते हैं या बाद में भी सिंचाई कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ प्रचलन हो उस हिसाब से आप कर लें। उसके बाद दूसरी सिंचाई हमको जब हमारी फसल 50 दिन की हो जाती है उस समय हम कर सकते हैं। और फिर सिंचाई करने के बाद किसी प्रकार के खाद की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कुछ रोग भी हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें जो चेपा रोग है ये सबसे ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान करता है। तो इसकी रोकथाम के लिए थाइमोक्सम 10 ml जो हमारी 15 से 16 लीटर वाली टंकी आती है उसमें डाल करके छिड़काव कर देते हैं तो हमको काफ़ी लाभ प्राप्त हो जाता है। और साथ में कुछ इसमें पत्ता गलन या जड़ सलन वाली या डाउनी मिल्ड जैसे रोग आते हैं उसके लिए हमको मैंकोजेब कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर लेते हैं, अथवा प्रोपियोनिल जो आता है इसका प्रयोग कर देते हैं। 3 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव कर देते हैं तो हमारी फसल से ये भी छुटकारा मिल जाता है। और अच्छी बढ़वार के लिए हम बायोवीटा एवं सागर का भी प्रयोग कर देते हैं तो हमारी जो फसल होती है हरी भरी बनी रहती है और अच्छा उत्पादन भी हमको मिल जाता है। तो ये सरसों की खेती के बारे में एक जानकारी थी, जो बुआई से लेकर के हमारी सिंचाई, खाद, खरपतवार नियंत्रण पूरा ब्यौरा इसमें सम्मिलित किया गया। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर भी करें तथा चैनल पर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में लाइक करना ना भूलें। ऐसी खेती किसानी के साथ पुनः हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।